औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 61। फलम्मा बालगा मजमा बैनिहिमा। तो जब वो दोनों पहुंचे जमा होने की जगह दरमियान इन दो समुद्रों के, तो दोनों भूल गए। नासिया होता हुआ, दोनों भूल गए मछली को। अब बात ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम इब्ने इमरान है ये, यानी बनी इसराइल के मूसा है। ये खादिम कौन थे? यूशा बिन नून, इब्राहिम बिन यूसुफ। रिवायत में इनका यही नाम आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से ये थे। मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। इनके साथ रहते थे, उनकी खिदमत करते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। जब आप सफर पर जाने लगे अल्लाह के हुक्म से, तो आपने उनको अपने साथ ले लिया। अब आप जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? गुफ्तगू कर रहे हैं। ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमा अल बहरैन। कह रहे हैं कि मैं नहीं रुकूंगा यहाँ तक मैं पहुंच जाऊं दो समुद्रों के जमा होने की जगह पर। औ अमजी या हुकूबा, या मैं चलता रहूं मुद्दतों। जमाना हुकूबा हकब हाका बात से है। इसका मानी होता है जमाना। अगरचे हुक्म वक्त का हिस्सा नहीं है, ज़र्फ की किस्म है। वो जमाना जिसमें कोई काम किया जाए। हुकूब की जमा है, जमा इसकी अहकाब है। कुरान पाक में अहकाब का लफ्ज भी आता है। 80 साल की मुद्दत को कहते हैं। बास का ख्याल है इससे भी ज्यादा मुद्दत के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए ये लफ्ज यानी हुकुबा निकला है। वो कहा कि जमाना अरसर दराज तक मैं चलता रहूंगा। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। क्या वो समझते थे कि उनके पास इल्म है? लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर इल्म का इस कदर शौक था, इतना ज्यादा जज्बा था कि क्या कहा कि इल्म सीखने के लिए मैं चलता रहूंगा, सफर करूंगा। कब तक? जब तक मैं उस मकाम तक ना पहुंच जाऊं जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे भेजना चाहा। अगर वो जगह मुझे नहीं मिलती, तो फिर मैं सफर नहीं खत्म करूंगा। यानी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, अज़्म की कमी नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगा? चलता रहूंगा। पैगंबरों के अलावा सहाबा इकराम और तबा ताबीईन, उनकी ये सुन्नत रही इब्तदाई दौर से ही। यानी मैं इंतहाई हद तक चलता रहूंगा, इल्म की खातिर सफर करना। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि जमीन पर मुझसे बढ़कर कोई कुरान के जानने वाला है, और इसके लिए मुझे अगर इतना सफर करना पड़े, यानी अगर सफर कर करके ऊंट मर जाए रास्ते में, यानी जगह हटने से मुराद ऊंट मर जाए सफर कर करके, लेकिन फिर भी मैं इसे सफर करता रहूंगा। यानी मैं इल्म सीख कर ही आऊंगा। इल्म का सफर और मुशक्कत की बात। बाज़ औक़ात क्या होता है, साहबा इकराम जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हदीस सीखने का शर्फ नसीब हुआ, एक हदीस की खातिर एक एक महीने का सफर किया करते थे। आज हम उनसे मुतासिर तो बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरी अक़वाम से भी मुतासिर होते हैं कि इनके अंदर भी बहुत सब्र है इल्म के लिए। रिसर्चेस भी करते हैं, महीनों और सालों जो है वो एक ही चीज को लेकर उसके पीछे चलते रहते हैं, जब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। 1400 साल पहले सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन ने भी सुन्नत को जिंदा किया। बाज़ औक़ात तहकीक से भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये बात वाकई ऐसे ही, यानी फर्स्ट हैंड लेने के लिए इस शख्स तक पहुंचना कि उस शख्स ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नॉलेज लिया है, ऐसी बात जिसमें कोई डाउट ना हो। तो ये कौन सा इल्म है? ये यकीनी इल्म है। यकीनी इल्म हासिल करते थे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी के साथ पूरा नॉलेज लेने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए इस सफर के बारे में कहा कि मैं चलता रहूंगा जहां तक कि मैं उस जगह तक पहुंच जाऊं। यानी उम्र भी बीत जाए, फिर भी मैं चलता रहूंगा जब तक इस मकाम तक न पहुंच जाऊं। मजमा आप बैनिहिमा नसिया होता हुमा। मजमा आप बैनिहिमा, दोनों समुद्रों के दरमियान, जहाँ पे दोनों समुद्र जो हैं उनका संगम होता है, वहां पर वो दोनों होता हुमा भूल गए अपनी मछली को। नासिया भूल के होता हुमा अपनी मछली को, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम भी, यानी उनके साथी मछली से गाफिल हो गए, क्योंकि उनके लिए मछली जो थी वो क्या थी? बतौर निशानी थी। यहाँ मछली से गाफिल हो गए से क्या मुराद है? जहां मछली जाएगी समंदर के अंदर, वहां रुक जाना है।
लेकिन जब वो मछली समंदर के अंदर गई तो वो दोनों भूल गए, उनके ध्यान से ये बात निकल गई। फत्तखज़हु सबीलहु फिल बहरि सरबा, तो बना लिया, किसने बना लिया? मछली ने बना लिया क्या रास्ता समंदर के अंदर, साराबा सुरंग की तरह। साराबा का लफ्ज जो है ऐसी सुरंग के लिए इस्तेमाल होता है जो नशीबी जगह के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ढलवान। साराबा का मानी होता है घुसते जाना, जब सांप अपने बिल में घुसता है तब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। पीछे भी हमने साराबा बिन हार पढ़ा था। तो साराबा किसको कहते हैं? पानी की तरह चमकती हुई रेत को, जो गर्मियों में धूप की शिद्दत से तप और चमक उठती है। तो साराबा में चलने के मानी भी आ जाते हैं। और सुरंग का भी, जब मछली टोकरी से निकलकर ऐसे जा रही थी जैसे सुराख के अंदर जा रही हो, तो ये क्या है? अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी कि पकी हुई मछली जिंदा होकर समंदर के अंदर कूद पड़े। ये वो वक्त है जब मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और यूशा बिन नून जो थे वो जाग रहे थे और देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मछली जा चुकी है, क्योंकि इन्हें फिक्र लाख हुई कि हम जल्दी आगे चलें। और यूशा के जहन से ये बात निकल गई और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो पूछना भूल गए कि मछली साथ है भी या नहीं। यानी उन्होंने क्या किया? टोकरी उठाई और चल दिए। बहन के क्वेश्चन से कीजिए। लम्मा बालागा, जब वो दोनों पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खातम दोनों पहुंचे, मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सहरबा, दो दरियाओं के संगम पर, तो दोनों अपनी मछली को भूल गए। मछली ने समंदर में सुरंग जैसा रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने साथ नमक लगी हुई मछली खुश्क ले ले। हमारा बंदा आपको ऐसी जगह पर मिलेगा जहां ये मछली गुम होगी। दोनों रुफ़का जो थे मछली साथ लेकर चले और फिर चलते चलते दरियाओं के संगम पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक चश्मा था जिसे चश्मा हयात कहा जाता था। ये दोनों रफीक जो थे वहां सस्ताने के लिए बैठ के थके हुए थे, नींद आ गई। मछली पर चश्मा हयात के पानी के जो छींटे पड़े तो उसमें जान पड़ गई, हरकत पैदा हो गई। अब मछली तो शैतान में थी और जूशन उनके पास थी। फिर ये तोशादान से कूद कर दरिया में कूदी। उस आहट से यूशा की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि मछली जो है पानी के अंदर गई और अंदर ही अंदर चली गई। पानी में एक बाल सा बाकी रह गया। ये देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ कि इसके रास्ते वाला बाल पत्थर के सुराख की तरह बदस्तूर बाकी रहा। यूं जो पानी में उतरती जाती, चारों तरफ से पत्थरनुमा बाल जो थे वो बनते चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शुरू दुनिया से लेकर आज तक कभी इस तरह पानी नहीं जमा, बजुस उस मछली की राह के। जूं जूं अंदर गई पानी जमता गया, पानी में एक बल बाकी रह गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापिस आ गए और आपने ये बल अपनी आंखों से नहीं देख लिया और ये नहीं कह दिया किस चीज की तलाश में हम घर से निकले हैं,